गिरफ्तारी का आधार जानने का मौलिक और वैधानिक अधिकार के रिमांड को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। कोर्ट के तत्काल रिहाई के आदेश के बाद पुरकायस्थ को देर शाम कल रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, पुरकायस्थ को रिमांड अर्जी की प्रति नहीं दी गई, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 14,500 फुट की ऊंचाई पर 2 टैंक मरम्मत केंद्र बनाए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। पूर्वी लद्दाख में 500 से अधिक भारतीय टैंक और लड़ाकू वाहन तैनात हैं। अप्रैल-मई में चीनी सैनिकों की हिमाकत के चलते उत्पन्न गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में टैंक और लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया, ये सुविधाएं उबड़-खाबड़ इलाकों में 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान वाले चुनौतीपूर्ण मौसम में भी लड़ाकू बेड़े को परिचालन के लिए तैयार रखने में सहायक हैं। पाकिस्तानी मूल के प्रसिद्ध अमरीकी उद्योगपति साजिद तरार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तरार ने पाकिस्तान को भी मोदी जैसा कोई नेता मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, मोदी न केवल भारत के लिए अच्छे हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अच्छे हैं। उम्मीद है कि मोदी पाकिस्तान के साथ संवाद और व्यापार शुरू करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मोदी ने सिख समुदाय के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता देने का काम शुरू हुआ है। नई दिल्ली में कल गृह सचिव अजय भल्ला ने 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के सर्टिफिकेट सौंपे। देश भर में कल विभिन्न जगहों पर 300 शरणार्थियों को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अमित शाह ने कहा, ये एक ऐतिहासिक दिन है। आजादी के समय किया गया वादा मोदी ने किया आज पूरा। अन्य समाचार, शादी में मिले उपहारों की सूची बनानी होगी, कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। वर वधू को मिलने वाले उपहारों को दहेज में शामिल नहीं किया जा सकता। फ्रांस में चल रहे कान फिल्म महोत्सव में दिखी जम्मू कश्मीर की जीवंत सिनेमा संस्कृति। पहली बार प्रदेश का कोई आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल इसमें शिरकत कर रहा है। पीएम किसान योजना के अयोग्य लाभार्थियों के बारे में 7 दिन में पता लगाएं। डीसी जम्मू सचिन कुमार ने दिए निर्देश। एसडीएम, एसडीएओ और तहसीलदारों को करना होगा सत्यापन। जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाने वाले एरोसोल पर काम करेगा जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। इंडो स्विस रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थ वेस्ट हिमालय पर रहेगा फोकस। प्रदेश में आचार संहिता के उल्लंघन की 234 शिकायतें मिली। चुनाव के दौरान 11 एफआईआर दर्ज की गई और 80 शिकायतों के संदर्भ में नोटिस भी जारी किए गए हैं। बारामूला सीट पर चुनाव से पहले अमित शाह का श्रीनगर दौरा आज। बारामूला सीट पर 20 मई को मतदान होगा। फरार गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त की जाए, एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने दिए निर्देश। सांबा में पुलिस अधिकारियों के साथ कानून, सुरक्षा और अपराध परिदृश्य की समीक्षा के लिए बैठक की। शहर में जून महीने से देर रात तक चलेंगी ई बसें। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य मुख्य रूट पर रात 12 बजे तक ई बसें चलेंगी। श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर ये सुविधा दी गई है। मेंढर में नियंत्रण रेखा पार लगी आग भारतीय इलाके में पहुंची। बारूदी सुरंगें फटने का खतरा। सेना और वन विभाग कर्मी काबू पाने में जुटे। नटरंग ने 360 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक थिएटर उत्सवों में भाग लेकर इतिहास रचा। और पर्यटकों से घाटी हुई गुलजार। 2 महीने तक होटल और हाउस बोट हुए फुल। एडवांस बुकिंग भी हो रही। खेल समाचार, टोक्यो ओलंपिक के बाद फेडरेशन कप में खेलने उतरे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाज अभिषेक यादव ने कजाकिस्तान में चल रही एलोरा कप प्रतियोगिता में 5-0 की जीत से सेमीफाइनल में जगह बनाई। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज
और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल के दूसरे दौर में पहुंचकर मलेशिया के खिलाड़ियों को हराया। इधर आईपीएल में कल पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। सैम केरन ने बनाए नाबाद 63 रन। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला हैदराबाद सनराइजर्स से होगा। अंक तालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स 19 अंकों के साथ पहले स्थान पर, जबकि राजस्थान और चेन्नई दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। मौसम। जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया। इस सीजन में पहली बार कल 39.3 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 17 मई तक ऐसा ही रहेगा। 18 और 19 मई को हल्के बादल छाएंगे, वर्षा होने की संभावना है। 20 से 25 मई तक फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी और 31 मई को मानसून के केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शहर का कल का न्यूनतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:24 पर और कल सूर्योदय होगा प्रातः 5:32 पर।